हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। अभी देखिए मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया। तो इससे हमें क्या साइन मिल रहा है कि जो यहाँ पे बायर बैठे हैं उनको अपना हम टारगेट बना सकते हैं। इनको टारगेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। तो यूनियन इंडेक्स में ऐसा ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में अपना पोजिशन ऐड करेंगे। 990 क्वान्टिटी यहाँ पे बाई कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ट्रेड बनाएंगे, 840 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने वाले हैं। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहेगा, उसमें भी अपना ट्रेड जाएगा। 1275 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया और ये अपना ट्रेड सही क्यों जा सकता है। अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं या फिर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं या फिर हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो इन इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कि मार्केट में सेलिंग हो चुका है, ब्रेकडाउन वगैरह हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लगभग आपको तीनों इंडेक्स में सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आएगा। जैसे यहाँ पे भी मार्केट में एक सपोर्ट अवेलेबल है, उसका सपोर्ट लेके मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपको रिजेक्शन तो ठीक ठाक नज़र आएगा, लेकिन जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एग्जैक्टली 5 मिनट का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन ऐसे सपोर्ट के कारण और एक रिट्रेसमेंट होने के कारण जो भी यहाँ पे सेलर आ रहे थे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि निकले होंगे, मे बी नहीं निकले होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिट्रेसमेंट के बाद भी नहीं निकलते, तो उसमें हम गलत हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसा सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह कर देता है तो जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होते वो अपना ट्रेडर कट करके चले जाते या फिर उनका एसएल वगैरह हिट हो जाता है। ये हम समझकर मार्केट के अंदर काम करने की कोशिश करें। तो सेलर को मार्केट निकाल चुका है, ऐसे सपोर्ट को देखकर यहाँ पे बायर बैठे होंगे। इन्हीं को टारगेट बनाने के लिए हमने क्या किया, पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया। अब देखिए कुछ अगर ऐसी सिचुएशन होती, कोई बड़ा गैप ओपन हो जाता या फिर मार्केट में गैप डाउन भी ओपन होता, फ्लैट भी ओपन होता, लेकिन ओपन होती ऊपर चलना शुरू कर देता, तो वो चार्ट हमारे काम का नहीं रहता। फिर हमें थोड़ा देखना पड़ता, वेट करना पड़ता कि मे बी मार्केट गिरेगा, मे बी नहीं गिरेगा। लेकिन क्योंकि ओपन होते सेलिंग आना शुरू हो गया, तो ये हमारे लिए चार्ट कहीं ना कहीं ठीक रहने वाला है कि हम यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनको हम टारगेट बना सकते हैं। ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। तो कभी थोड़ा जल्दी ट्रेड बन जाता है। अगर मार्केट ये ऊपर चलना शुरू कर देता कल की तरह, तो एक तो सिचुएशन ये बन जाती कि चार्ट रिपीट होना बड़ा मुश्किल हो जाता कि मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो वैसा कुछ हो नहीं पाता। तो फिर समस्या कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन क्योंकि मार्केट ने ओपन होते गिरना शुरू कर दिया, तो ये हम बायर को आराम से टारगेट कर पाएंगे और मुझे लगता है बेनिफिट भी हमें अच्छा मिल सकता है। अब ये भी प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि मार्केट में क्या होता है कि नॉर्मली जो ट्रेडर होते हैं वो रिट्रेसमेंट में निकल जाते हैं। कभी कभी नहीं निकलते तो फिर मार्केट क्या करता है, छोटा मोटा रिजेक्शन आकर फिर से घूम जाता है। वो बातें मार्केट को पता होती है। हमें तो जस्ट चार्ट को देखकर एनालाइज करना होता है कि कौन कहाँ पे बाय करके बैठा हुआ, कौन कहाँ पे सेल करके बैठा हुआ, कौन निकल गया होगा, कौन नहीं निकला होगा। अगर वो समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्टली एसएल हंटिंग कर पाओगे। जब तक वो समझ में नहीं आता, जब तक वो क्लैरिटी नहीं बनती, तब तक ट्रेड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अभी हमने पुट साइड का ट्रेड अपना बना रखा है, ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। देखते हैं कितना प्रॉफिट हम यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। अभी हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। लेकिन देखिए क्या होता है, कभी कभी जो प्रॉफिट होता है ना, वो बड़ा स्मूथली आपको मिल जाता है। मार्केट में आपने ट्रेड बनाया और मोमेंटम होना शुरू हो गया, वो अच्छा लगता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या करता है, वहाँ पे बायर के एसएल पड़े हों या फिर सेलर के एसएल पड़े हों, कुछ भी हो, पहले क्या करेगा, कुछ अलग मोमेंटम करेगा ताकि साइकोलॉजी चेंज हो जाए। जो एक्चुअल में मोमेंटम देना होता ना, वो डायरेक्टली कभी कभी मॉर्निंग में होता नहीं। जैसे हम कल ट्रैप हो गए थे मार्केट में। देखिए हमने कल क्या किया था, पुट साइड का ट्रेड बनाया था। ठीक है, मार्केट नीचे जा तो रहा था लेकिन फिर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा था। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ के निकल गया था, क्योंकि निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह करने वाला था। सेंसेक्स ने भी ऊपर चलना शुरू कर दिया था। तो मैंने प्लान बनाया कि बड़ा लॉस लेने का यहाँ पे बेनिफिट है नहीं। मार्केट में अगर रिजेक्शन आना होता तो एक रिजेक्शन में आ जाता, सेकंड रिजेक्शन में आ जाता, लेकिन फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया तो रिस्क बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ट्रेड कट करके चला गया। लेकिन अगर मैं 10-15 मिनट वेट कर लेता
तो मे भी मैं 0-0 में या फिर प्रॉफिट में कट करके जा सकता था। लेकिन ये तो तब आपको नज़र आ रहा है जब चार्ट बन गया। जब चार्ट नहीं बनता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट तो अब तो बहुत बड़ा मोमेंटम करने वाला है, यहाँ पे अचानक से कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बना देगा, तो इस वजह से निकलना पड़ता है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी आपके अकॉर्डिंग फास्टली मोमेंटम हो जाए, कभी कभी नहीं होगा। अब देखिए मार्केट ऐसा भी कर सकता था यहाँ पर कि पहले ऊपर चला जाता, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता, फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता। तो जब मार्केट टाइम लेना शुरू कर देना तो वहाँ पे अपना जो ट्रेडिंग करना है और उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट करके काम करना शुरू कर देता तो वो डायरेक्टली ये समझ पाना कि मार्केट दोबारा ऐसे गिर जाएगा या फिर ऊपर निकलने वाला है, तो वहाँ पे आसान नहीं होता। अब देखिए हमारे लिए आसान था कि बायर बैठे हैं, मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया, हमें सेलिंग करना है, प्लान भी हमने सेलिंग का बना रखा था, तो इसमें आसानी होती है। लेकिन वहीं पर मार्केट में स्ट्रक्चर दूसरा बन जाता। जैसे अभी देखिए ये सपोर्ट ले रहा है 81,000 का, तो यहाँ पर एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पता नहीं मार्केट ब्रेकडाउन करके कुछ ट्रैप बनाकर फिर से ऊपर चला जाए, मे भी यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, मे भी ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना दोनों डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे तो बेनिफिट उठा लोगे। कैसे उठाओगे कि मार्केट ने इन बायर को टारगेट किया है, समझ में आया आपको, इन बायर को टारगेट किया है, अब ये सपोर्ट बना रहा है, कुछ नए बायर ऐड करेगा और यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको थोड़ा उम्मीद बनाएगा कि मैं गिरने वाला नहीं हूँ, तो वो भी अपना एसएल कट नहीं करेंगे। किसी किसी को आदत होती है ना, लॉस में चला जाएगा फिर भी अपना एसएल कट नहीं करेगा, तो मार्केट यहीं पे अपना साइकोलॉजी का गेम खेलता है। यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको लगेगा कि 81,000 का लेवल होल्ड है, मैं ट्रेड कट नहीं करता हूँ, कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो जाएंगे और जैसे ब्रेकडाउन होगा दोनों बायर के एसएल जाएंगे और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट दे पाएगा। तो हमें क्या करना है, 81,000 के लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना है। जैसे ब्रेकडाउन होगा हमें ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ जाएंगे, वहाँ पे हम प्रॉफिट वाला बुकिंग करने वाले हैं। प्रॉफिट अभी भी अच्छा चल रहा है, थोड़ी देर पहले देखें तो इससे भी अच्छा चल रहा था, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद प्रॉफिट अगर बुकिंग करेंगे तो और भी अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर उठाया जा सकता है। क्योंकि दो तरह के बायर हमारे पास आ जाएंगे, एक तो जो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं और एक जो अभी बाय करने वाले हैं, तो दोनों को हम टारगेट बनाने वाले हैं, वेट कभी करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सेंसेक्स ने 81,000 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है। लेकिन अभी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया, लेकिन ओवरऑल 81,000 के नीचे ही है, तो आराम से मोमेंटम ये कर सकता है। अभी थोड़ा प्रिपेयर होने दो, जैसे जैसे यहाँ पे बाहर भागेंगे एक बड़ा मोमेंटम आराम से हमें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होने वाला है और निफ्टी के अंदर भी हमें छोटा मोटा ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है उसके बाद कैसा कैंडल बनता है तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कैसा मोमेंटम नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट दे सकता है। तो हल्का सा रुकेंगे यहाँ पे। अभी ओवरऑल मुझे ऊपर जाता हुआ मार्केट नज़र तो नहीं आ रहा, जस्ट हमें ब्रेकडाउन के बाद प्रॉफिट वगैरह अच्छा बुकिंग करने का में भी मौका मिलेगा, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट करके चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त अपना प्रॉफिट हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर हम बैठे रहेंगे तो मार्केट के अंदर हो सकता है रिट्रेसमेंट वगैरह करके हमें मार्केट परेशान करने की कोशिश करे, क्योंकि हमें जो मोमेंटम कैप्चर करना था, हमें इन बायर को और जो अभी बाय कर रहे थे 81,000 के लेवल को देखकर उन दोनों को टारगेट बनाना था। अब मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए 81,000 के बाद भी एक हमें बड़ा सा कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लोअर पॉइंट था तो इस वजह से क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो बाय करके बैठे थे ना, उन्होंने अपना एसएल 81,000 के नीचे ना रखकर लोअर पॉइंट के नीचे रख लिया था। इस वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अदरवाइज यहाँ पे जो कैंडल आपको नजर आ रहा ना, ऐसा कैंडल यहाँ से भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोअर पॉइंट था तो जो बायर होते हैं ना वो थोड़े समझदार हो चुके हैं, वो एसएल डायरेक्टली यहाँ पर ना रखकर उन्होंने यहाँ पे रख लिया, तो मार्केट ने क्या किया, उनको डायरेक्टली हिट किया। अब देखिए जब उनका हिट करने का मौका आया तो हमें एक मोमेंटम भी अच्छा मिल गया, तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ा। अदरवाइज अगर ये पॉइंट नहीं होता तो जैसे ही 81,000 के नीचे आता तो यहाँ पे दोनों बायर आराम से अपना एसएल देते मार्केट को और यहाँ से भी हमें एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमने आराम से मोमेंटम कैप्चर किया। अब क्योंकि दूसरे लोग भी प्रॉफिट वाला बुकिंग कर सकते हैं या फिर मार्केट कुछ अलग ट्रैप बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क मार्केट के अंदर नहीं रखेंगे। हमने जो पुट साइड का ट्रेड बनाया था वो क्यों बनाया था, हमने इस चार्ट को देखा था, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन जहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने क्लोज किया है
तो यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे होंगे वो ऐसे सपोर्ट को देकर और ऐसे रिट्रेसमेंट को देकर अपना पोजीशन कट करके निकल गए होंगे, या फिर मे बी ऐसे मोमेंटम में उनका ऐसे हिट हो गया होगा। तो अपर साइड यहाँ पे सेलर के ऐसे अवेलेबल नहीं है, हमें यहाँ पे जो बाइंग करने वाले हैं उनको टारगेट बनाना होगा। अब ये हमारे लिए अच्छी बात रही कि ओपन होते ही मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया, जिससे हम डायरेक्टली इन बायर को टारगेट बना पाए। अदरवाइज अगर कुछ अलग मोमेंटम होता फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट में कैसा ट्रेड हमें मिलेगा या फिर कब मिलेगा। लेकिन ओपन होते रिजेक्शन आ गया, हमारे पास बायर क्लियर थे, ऊपर सेलर के एसएल नहीं थे, तो आराम से हमें पुट साइड का ट्रेड बनाने का मौका मिला। और जैसे ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद रिट्रेसमेंट होना शुरू हुआ, वहाँ पे हम अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से निकल गए। तो काफ़ी स्मूथली प्रॉफिट हमें मिल गया। कभी कभी आसान होता है ट्रेड, कभी कभी मुश्किल होता है। तो आसान ट्रेड होता है वहाँ पे कुछ ही बनाइए, जहाँ पे मुश्किल होता है वहाँ पे ट्रेड को अच्छे से हैंडल कीजिए, यही आपका काम है। तो आज अच्छा प्रॉफिट बना, ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा था। अब क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, यहाँ पे जो बायर बैठे थे, यहाँ पे जो बायर बैठे थे, उन दोनों को मार्केट निकाल चुका है। तो फर्दर हमने ज़्यादा रिस्क ना रखते हुए अपना ट्रेड कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।